गंधर्व ने उत्तर दिया, जब उसे ऋतुकाल प्राप्त होगा तो चौथे दिन मैं अपना वास्तविक स्वरूप धारण करूंगा और उसका मनोकामना पूर्ण करूंगा। अतः उस दिन मुझे अवश्य सूचना देना। कमट यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने यह बात सत्यवती को बताई। उसे भी अत्यंत आनंद हुआ। कुछ दिन बाद सत्यवती का ऋतुकाल आया। चौथे दिन कमट ने जाकर गंधर्व को बताया। यह सुनते ही गंधर्व ने गधे का रूप त्याग कर अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। उसने आभूषण धारण किए और रेशमी वस्त्र पहन लिए। उसका तेज सूर्य के समान चमकने लगा। ये दिव्य रूप देखकर कमट बहुत प्रसन्न हुआ और उसके चरणों में गिरकर बोला, महाराज, मैं अज्ञानी हूँ। मैंने आपको योग्य न समझकर आपके साथ गधे की तरह व्यवहार किया, आप पर भार लादा, वाहन की तरह उपयोग किया और मार भी दिया। ये सब मेरे अज्ञान से हुए अपराध हैं। कृपया इन्हें क्षमा करें और मुझे शरण दें। फिर कमट ने गंधर्व को घर ले जाकर सत्यवती को उसके हवाले किया। सत्यवती ने उसकी पूजा की और गंधर्व विवाह हुआ। दोनों ने आनंद पूर्वक रात्रि व्यतीत की। उसी रात सत्यवती गर्भवती हो गई। गंधर्व ने उसे अपने शाप का सारा वृत्तांत सुनाया और कहा, सत्यवती, जब तुम्हें पुत्र होगा मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। वह पुत्र अत्यंत योग्य होगा। उसका नाम विक्रम होगा। वह पराक्रमी, उदार और धैर्यवान होगा। वह शककर्ता अर्थात शकों का नाश करने वाला सम्राट बनेगा। जब यह पुत्र होगा तब समझना कि मैं शाप मुक्त हुआ और तुमसे अपना ऋण चुकाया। इसके बाद वह पुनः गधे के रूप में रहने लगा। समय आने पर सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। 12वें दिन उसका बारस संस्कार हुआ और उसका नाम विक्रम रखा गया। बाद में गंधर्व ने फिर अपना रूप धारण किया, बच्चे को गोद में लिया और शाप मुक्त हो गया। उसी समय इंद्र ने मातली को विमान भेजा। मातली ने कहा, गंधर्वनाथ, इंद्र ने आपको बुलाया है। कृपया तुरंत विमान में बैठिए। अमरनाथ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गंधर्व ने सत्यवती से कहा, मैं अब जा रहा हूँ। तुम अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहो। जब जब तुम्हें मेरी याद आएगी मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। ये कहकर उसने विदा ली और स्वर्ग चला गया। विक्रम बड़ा होकर विद्वान और गुणवान बना। 16 वर्ष की आयु में राजा से उसका परिचय हुआ और उसे गांव की रखवाली का काम सौंपा गया। एक रात वह पहरेदारी कर रहा था, तभी उसने कुछ व्यापारियों को देखा। उनके साथ भर्तरीनाथ भी थे, जिन्हें पशुओं की भाषा समझ में आती थी। भर्तरीनाथ ने कोल्हों की आवाज सुनकर व्यापारियों को बताया कि चोर आने वाले हैं। व्यापारी सावधान हुए और चोरों को भगा दिया। फिर भर्तरीनाथ ने कहा, उत्तरी दिशा से एक राक्षस मानव रूप में आ रहा है। जो उसके रक्त का तिलक अपने माथे और नगर द्वार पर लगाएगा वही अवंती का सम्राट बनेगा। वह राक्षस वास्तव में चित्रमा गंधर्व था, जिसे शंकर पार्वती के शाप से राक्षस योनि प्राप्त हुई थी और यह तय था कि विक्रम के हाथों उसका अंत होगा। विक्रम ने उस राक्षस को मार गिराया और उसके रक्त से तिलक किया। उसी समय चित्रमा गंधर्व शाप मुक्त होकर विमान में बैठ स्वर्ग चला गया। राक्षस की मुट्ठी में 4 रत्न मिले, जिन्हें विक्रम ने उठा लिया। विक्रम को भर्तरीनाथ का ज्ञान और तेज देखकर वह उसे अपने साथ रखना चाहता था। एक योजना से उसने जकातदार की मदद से भर्तरीनाथ को अपने घर बुला लिया। वहाँ उसकी माँ ने भी भर्तरीनाथ को अपने पुत्र जैसा अपनाया। दोनों, विक्रम और भर्तरी, भाई की तरह रहने लगे।